बच्चे ठीक 10 बजे बस में रवाना होंगे। याद रहे, बस में 20 बच्चे होने चाहिए। बच्चे तो 20 ही होंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कॉलोनी के बच्चों के साथ एक सीआईडी ऑफिसर भी आ रहा है। आने दो, जितने भी सीआईडी ऑफिसर्स को साथ आना है आने दो, उससे हमारे इरादों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्लान बदल देना चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? गड़बड़ तो तुम्हारे लिए पैदा हो जाएगी अगर वो 20 बच्चे प्लान के मुताबिक 10 बजे रवाना नहीं हुए तो। जितना कहा जाए उतना ही करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो काम मुझ पर छोड़ दो। सुनो फ्रेडी जी, आपने इस कैम्प में बच्चों के साथ जाने के लिए हाँ कहा तो हम लोगों का टेंशन ही खत्म हो गया। जहाँ जहाँ पैर पड़े फ्रेडी के, वहाँ वहाँ टेंशन का बंटा धार। फ्रेडी अंकल, आप अपना वॉलेट घर पे ही भूल गए थे। आंटी ने आपको देने के लिए कहा है। थैंक यू। और कहा है कि फ्रेडी अंकल को ध्यान से घर ले आना। मुझे घर वापस ले आने की बात कर रही है? मेरी वाइफ को लगता है कि मैं खो जाऊंगा। थैंक यू सुधांशु सर, अगर आप मेरे बेटे को इस कैंप के लिए सिलेक्ट नहीं करते तो बहुत मायूस हो जाता। वैसे आप बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स कब वापस देंगे? बस जैसे ही हम लोग कैंप से आ जाते हैं मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूँ। अच्छा, चलो 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 एक एक करके चलो, अंदर चलो, अभी अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। हाँ, अरे चलो 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 लाइन पे। सॉरी सर, मैं थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं डॉक्टर ज्योति, अगर आप और भी ज्यादा लेट हो जाती ना तो भी आपको छोड़ के हम नहीं जाते। बच्चों की तबीयत का ख्याल तो आप ही को रखना है। हाँ, चलिए। ओके। चल भाई देवेंद्र, गाड़ी निकाल। शांत हो जाइए। अरे फ्रेडी सर, मालूम है यहाँ पर सारे बच्चे आपके जैसे सीआईडी बनना चाहते हैं। बस गाड़ी ठिकाने पर पहुंच रही है। ओके बॉस। अब बैठो, तुम लोग बैठो, तुम लोग बैठो। मैं देखता हूँ, देखता हूँ मैं। जंगल में ये बैरिकेड्स कहाँ से आए? कोई होशियारी नहीं, उधर देखो। चलो चलो।
मिस्टर विनोद कौन है? मैंने आपको फोन किया था सर। हाँ बताइए। अब सर 3 घंटे में वो पहुंच जाना चाहिए थे, लेकिन सर 5 घंटे हो गए, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है सर। फोन लगा किसी का? नहीं सर, फ्रेडी सर, सुधांशु, डॉक्टर ज्योति, ड्राइवर, कंडक्टर, सबके फोन बंद है सर। सर ये ट्रैवल एजेंसी की सुपरवाइजर है सर, इन्हीं से हमने वो बस भाड़े पे ली है सर। आपकी बस गायब हो जाती है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम किया आपने? सर किया था ना सर, पिछले महीने उसमें जीपीएस सिस्टम लगवाया था। फिर तो आपको पता होगा कि आपकी बस फिलहाल कहाँ है। वही तो प्रॉब्लम है मैडम, अचानक जीपीएस सिस्टम बंद हो गया, मैं भी टेंशन में आ गया और मैंने बस कंडक्टर देवेंद्र को फोन भी किया। उस वक्त फोन लगा उसका? हाँ लगा था ना, तो उसने फोन उठाया भी था, पर कुछ बोला ही नहीं। मैं इधर से हेलो हेलो करता रहा, फिर अचानक गोली चलने की आवाज आई और फोन कट गया। किसी चीज का डर था मुझे, बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। पूर्वी सर, बस कंडक्टर देवेंद्र और सुपरवाइजर के बीच में जो भी फोन पे बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। लेकिन बस का जो जीपीएस डाटा है निकालो, और बस के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी फोटो इकट्ठा करो। हेलो देवेंद्र, तुम लोग कहाँ हो? अभी तक रिसोर्ट पहुंचे क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई देवेंद्र? देवेंद्र, देवेंद्र, मेरी आवाज आ रही है ना देवेंद्र? तेरी हिम्मत हुई कैसे? चीखने की आवाज किसकी थी? बस वाले सुपरवाइजर ने क्या बताया? सर उसने ये आवाज पहचानी, ये कंडक्टर देवेंद्र की आवाज है। मतलब गोली देवेंद्र को लगी है, मगर ये बाकी की आवाज है कैसी? श्रेया, आवाजें क्लीन करो जरा। सर कोई आवाज नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चुपचाप करो। खास करके तू फ्रेडी, वरना तेरे चेहरे का नक्शा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि सीआईडी भी तुझे पहचान नहीं सकेगी। बॉस सब तैयार है, लेकिन पिछले महीने की तरह इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? तो सुना, इसमें से एक आदमी हकला के बात कर रहा था। और सर ये लोग पिछले महीने हुई किसी गलती की बात कर रहे हैं। सर हो सकता है पिछले महीने भी इन्होंने किसी को किडनैप करने की कोशिश की हो। बिल्कुल हो सकता है। काम करो श्रेया, रिकॉर्ड चेक करो पिछले महीने के, देखो ऐसा कुछ हुआ था क्या? सर सर जीपीएस रिपोर्ट आ गई है, इससे पता चल जाएगा बस कहाँ कहाँ गई थी। चलो देखते हैं। ये देखिए सर, बस यहाँ से होती हुई यहाँ गई, इसके बाद ये कारखेड़ा पहुंची, लेकिन सर उसके बाद जीपीएस किसने बंद कर दिया, उसके बाद बस कहाँ गई कुछ नहीं पता। कारखेड़ा, अभिजीत को फोन करो, उससे कहो कि जल्दी से जल्दी कारखेड़ा पहुंच जाए और पता लगाए कि बस कहाँ पर है। सर पिछले महीने भी बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, पर वो कोशिश नाकामयाब रही। अच्छा, और क्या पता चला? सर एक बच्चे ने किडनैपर के हाथ को काटा और रास्ते पर भाग गया। पकड़े जाने के डर से किडनैपर्स भी वहां से भाग गए। सर 3 लोग थे उस गैंग में, जिनमें से एक हकलाकर बात कर रहा था। एक हकलाकर बात कर रहा था? मतलब ये वही गैंग है जिन्होंने इन 20 बच्चों को किडनैप किया है? ये बच्चा कौन है जिसने किडनैपर के हाथ को काटा था? सर जॉली नाम है उसका। जॉली? बड़ा बहादुर बच्चा है ये जॉली। हाँ, मेरे बेटे की वजह से उनका किडनैपिंग प्लान फेल हो गया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी और मुश्किल में पड़े। प्लीज सर। शरद जी, मैं आपकी बात समझता हूँ, हम भी बच्चों को मुसीबत में डालना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर 20 बच्चों की जान का सवाल है। किडनैप किए गए हैं बच्चे, और अगर हमें उन्हें बचाना है तो सिर्फ आपका बेटा जॉली ही हमारी मदद कर सकता है। प्लीज। ओके सर। ओके, थैंक यू। क्या हुआ? अगले चेक नाके से निकली बस? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 घंटे पहले जाम्बुलवाड़ी चेक पोस्ट से निकली थी, अभी तक वहां पहुंचे कैसे नहीं? सर इतनी बड़ी बस रास्ते में गायब हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो। हाँ बाबा। जॉली बेटा, ये लोग तुमसे मिलने आए हैं। हाय जॉली। हाय। बेटा हम लोग सीआईडी से हैं और हमें तुम्हारी मदद चाहिए, करोगे? बिल्कुल करूंगा, सीआईडी तो फ्रेंड्स है। शाबाश, दैट्स अ गुड बॉय। बहादुर बच्चे हो तुम, और बहादुर बच्चे कभी पीछे नहीं हटते। जॉली बेटा, अब हम तुम्हें एक ऑडियो ट्रैक सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग की हुई आवाजें।
अगर तुम्हें कोई भी आवाज जानी पहचानी लगती है तो हमें बता देना, ठीक है? कोई आवाज नहीं करेगा, कोई शोर नहीं मचाएगा। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही चुपचाप करो। खास करके तू फ्रेडी, वरना तेरे चेहरे का नक्शा ऐसा बिगाड़ दूंगा कि सीआईडी भी तुझे पहचान नहीं सकेगी। अरे हाँ सर, ये तो वही आदमी है जिसके हाथ में मैंने काटा था। तो फिर उसे अच्छी तरह से देखा भी होगा? नहीं सर, उसके मुंह पे मास्क था। ओह, चलो कोई बात नहीं। बेटा जरा याद करके बताओ, कुछ और याद है तुम्हें उस आदमी के बारे में? हाँ, उसके ये हाथ पे यहाँ पर एक टैटू था। तो क्या तुम हमारे लिए वो टैटू बनवा सकते हो? हाँ सर, जरूर। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। एक मिनट, ये देखा, टायर के घसीटने का निशान है। ये बड़े टायर हैं, मतलब बस के ही है। यहाँ पे जबरदस्त ब्रेक लगाई गई है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? बस रोकी क्यों गई? बैरिकेड। ये बैरिकेड यहाँ पे छुपा के रखे हुए हैं। इसका मतलब इन बैरिकेड्स को सड़क पे लगाया होगा। जबरदस्ती बस रोकी और बस को अगवा कर लिया। नक्शा निकालो यहाँ का। बस पूरी बस के शीशे काले कर दिए। गगन, अब हमें कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी। ये है वो जगह जहां पे हम हैं। तो ये बस इस तरफ कहीं लेके गए होंगे। जल्दी चलो। रुक, बस रुक। अबे पहला है क्या? बस क्यों नहीं रोका? प्रॉब्लम है कोई? बोल। माफ करना साहब, ध्यान नहीं था। इतनी बड़ी पुलिस की गाड़ी दिखाई नहीं दी तुम्हें? बस में कौन है? 20 बच्चे हैं साहब, कैंप के लिए लेके जा रहा हूँ। गगन देख के आओ, जा। आओ। इस बस की कार से ब्लैक फिल्म क्यों लगा? तुम्हें पता है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ब्लैक फिल्म मना है। साहब, इन बच्चों को छोड़ के आता हूँ, उसके बाद सेठ को बोल के ये काली फिल्म निकाल दूंगा। अभी जाने दो ना साहब। तुम्हारी बस में 20 बच्चे हैं ना? हाँ, 20 बच्चे हैं। शोरगुल क्यों नहीं? हाँ, मैं भी देखता हूँ। जल्दी जाओ, उस पुलिस वाले को हैंडल करो, और अगर जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो सारे बच्चों को भून डालूंगा, और इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार तुम होगे। हेलो ऑफिसर। अरे फ्रेडी सर, आप सीआईडी ऑफिसर इस बस में? सब ठीक है ना सर? हाँ, सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि मैं अपने कॉलोनी के बच्चों को समर कैंप लेके जा रहा हूँ। ओह, अच्छा अच्छा। हेलो, यस सर, मैं अभी चेक पोस्ट पहुंचता हूँ। यस सर, ओके सर। थैंक्स जॉली। सर, हाँ, ये देखिए सर। ओह, अब पता चलेगा। देखो हमारे रिकॉर्ड्स में। ये रहा, गगन नाम का गुंडा है ये। इसी तरह का टैटू इसके दाएं हाथ पर है। चोरी और डकैती के लिए सजा काट चुका है और
किडनैपिंग के लिए पुलिस ढूंढ रही है। किडनैपिंग के लिए पुलिस ढूंढ रही है। सिर्फ तो 2 रोड जा रही हैं। किधर गए होंगे वो लोग? आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर फ्रेडी सर की गाड़ी। फ्रेडी ने एक घड़ी यहाँ पे फेंक दी हमें इशारा करने के लिए कि बस इस तरफ गई है। जल्दी चलो। संभल के, बिल्कुल संभल के दया सर, ये इलाका बहुत ही डेंजर है। तो डेंजर की परवाह मत कर। अरे सर परवाह मैं नहीं तो और कौन करेगा आप लोगों की। ठीक है ठीक है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी जगह पे मैंने रेड मारी है। चाय से ज्यादा गर्म केतली है। अरे हीरो कहाँ जा रहा है? अरे एक गजरा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेके जाना। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और आप वहाँ जाइए। सर कहाँ जा रहा है? आना। अरे मेरे को पूछना। अरे डेशू भाई तुम काय को आए इधर? बादल साथ लाया हूँ। गगन कहाँ है? गगन गुंडे को ढूंढने आए हो? हाँ। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तब वो तंकेश के पैरों में पड़ा हुआ था। अब तंकेश कहाँ है मालूम नहीं। उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा। देचू, तंकेश कौन है? तंकेश यहाँ के जो छोटे मोटे चोर है ना, उनका बॉस बना हुआ है। अरे ढेचू भाई क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आप। ए, तंकेश कहाँ छुपा है मालूम है? अरे उसका भाई है ना मुंडा मुर्गी, उसी के अड्डे पे है वो। मंटोरा कॉलोनी। हाँ हाँ वही। मंटोरा कॉलोनी चलते चलो। चलो। अरे क्या हुआ डेचू? कैसे आना हुआ? सीआईडी पीछे पड़ गई है। तो यहाँ क्यों आया है? खुद भी मरेगा और हमें मरवाएगा। अरे सीआईडी मेरे पीछे नहीं तुम्हारे पीछे पड़ी है। क्या? कौन है आदमी तुम्हारे साथ? ये अपना ही छोकरा है, काम सिखा रहा हूँ। ठीक है चलो अंदर आओ। अरे डेचू फटाफट बता क्या खबर लाया है? अगले हफ्ते तक तू यहाँ से निकल ले, सीआईडी वालों की रेड पड़ने वाली है। हिलना मत। अबे कौन है डेचू ये लोग? ये लोग सीआईडी वाले ही हैं भाई। सर वो रही बस। सर इस बस का नंबर तो कुछ और ही है। नंबर प्लेट लगा के घूम रहे हैं, संभाल के। सर बस तो खाली है सर। बहुत चालाक निकले, बस को यहीं छोड़ दिया और दूसरी गाड़ी से भाग निकले ताकि कोई पीछा न कर सके।
छान मारो बस को, देखो क्या सुराग हाथ लगता है। सर कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? खून का निशान नहीं है सर। खून भी नहीं है? कमाल है, गोली चली और खून का निशान नहीं। वो कंडक्टर देवेंद्र और सुपरवाइजर की फोन रिकॉर्डिंग जो हमने सुनी थी, उसमें गोली चलने की आवाज आई थी और देवेंद्र चीखा भी था। ये गोली चली है कि नहीं? कंडक्टर देवेंद्र की कुंडली निकालो। बोल, बच्चों को अगवा करके कहां छुपा के रखा है? हाँ? कौन से बच्चे? मैंने किसी को अगवा नहीं किया। अगवा किया नहीं है, करवाया है। तेरे एक आदमी गगन ने आज सुबह 20 बच्चों के साथ साथ एक सीआईडी इंस्पेक्टर को किडनैप किया है। और एक पूरी बस को गायब करना एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता। बता कहाँ है वो? लगता तुझ पर एक थप्पड़ का असर नहीं हुआ। तू एक सोचा? मारो मत साहब, मारो मत। मैं तो छोटी मोटी चोरियां करता हूँ साहब, बच्चों को किडनैप करना ये मेरे बस की बात नहीं है। गगन ने किसी और गैंग के साथ मिलकर ये काम किया है साहब। फोटो देख। इस देवेंद्र को पहचानता तू? कौन देवेंद्र? ये तो हरिया है साहब, हरिया, जो रेलवे स्टेशन पर लेडीज पर चुराता है। हरिया? सर तनकेश ठीक कह रहा था, ये कंडक्टर देवेंद्र ही हरिया है। इसका मतलब है वो कंडक्टर बनकर उसने बदमाशों की मदद की है किडनैपिंग में। हाँ सर, और सीआईडी को गुमराह करने के लिए उसने गोली लगने का नाटक भी किया। ये हरिया रहता कहाँ है और किसके साथ रहता है? सर ये सरोजनी नगर में रहता है अपनी पत्नी के साथ। सरोजनी नगर में अपने पत्नी के साथ? तो फिर इसकी पत्नी को जाकर मिलो, जरूर अपनी पत्नी को उसने कुछ न कुछ तो बताया ही होगा। फ्रेडी अंकल को होश में लाना होगा, उनके बिना तो हम बाहर भी नहीं निकल सकते। डॉक्टर दीदी आप कुछ कीजिए ना। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। सर, फ्रेडी सर, फ्रेडी सर, होश में आइए सर। फ्रेडी सर उठिए। लगता है मैं सपना देख रहा था। अच्छा? हाँ, मैंने अभी अभी देखा यमराज जी मुझे लेने आए हैं। तो फिर क्या हुआ अंकल? फिर मैंने जाने से मना कर दिया तो यमराज जी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, जोर से। सॉरी सर, वो थप्पड़ मैंने मारा था। मुझे लगा यमराज ने थप्पड़ मारा है। हम लोग कहाँ हैं? ओह, हम लोग यहाँ पे कब से फंसे? फ्रेडी अंकल 5 घंटे हो गए। 5 घंटे? हाँ सर। फ्रेडी अंकल प्लीज हमें यहाँ से निकालिए ना। बेटा कुछ करते हैं। फ्रेडी अंकल देखिए, उधर चाबी उसके पॉकेट में लटक रही है, अगर वो हम चुपके से निकाल ले तो। मगर इसे निकालेंगे कैसे? फ्रेडी अंकल मेरे पास ये मैग्नेट का लॉकेट है, इससे हम निकाल सकते हैं। अपने अपने बेल्ट मुझे दो जल्दी।
चल 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 जल्दी जल्दी। अबे गगन, सोने के लिए पैसा देता हूं तुझे। माफ करना बॉस, बस आग लग गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नजर रखो इन बच्चों पर, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पक्का बॉस, मैं बात की तरह नजर रखूंगा इन पर। देखो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, आने में 10-15 दिन, हफ्ता भर कुछ ऐसा लगेगा। पर अचानक से तुमने कुछ बताया ही नहीं। हाँ वो जरूरी काम आ गया, तो अपना ख्याल रखना। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो बता के जाओ ना। परेशान नहीं करो, मैं जाने दो। हाँ कहाँ रहो हरिया? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। देवेंद्र मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मुझे तो गगन ने पैसे दिए थे बस में कंडक्टर की नौकरी करने के लिए। बच्चे कहाँ हैं? सिंहपुरी गोडाउन में। गया। क्या हुआ फड़ी, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों खड़े हो? क्या हुआ? तू तो 1.5 से आना है ना, तो बोलता क्यों नहीं? क्या मैं तुझे जोकर दिखता हूं? मुझे देख के से मुस्कुरा क्या रहा है? जवाब दे फैडी, वरना अंदर आकर मैं तुझे दिखा दूंगा राजा कौन है और जोकर कौन है। आप समझते क्यों नहीं हो? वो क्या है ना, फ्रेडी अंकल ने गलती से अपनी जीभ काट दी है, उनको बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। जीभ काट लिए? लो, मैंने तो सुना था कि सीआईडी वाले बहुत बहादुर होते हैं, उन्हें किसी भी चोट से दर्द नहीं होता। अरे असली जोकर तो तू है। गगन आया बॉस। डॉक्टर ज्योति, बच्चों को लेकर यहां से निकलो जल्दी। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो भागो। लगता बच्चों को यहाँ पे रखा गया था, अब बाहर चेयर पे बैठ के कोई पहरा दे रहा था। इस तरफ तो कोई भी नहीं सर, लगता है उन लोगों ने अपने छुपने की जगह बदल दी है और बच्चों को भी साथ ले गए। क्या वो? सर ये देखिए, ये सिरिंजेस और ये पट्टी, ये सारी चीजें ब्लड टेस्ट करने वाली यहाँ पे क्यों सर? मतलब बच्चों का ब्लड टेस्ट, वो भी ऐसी जगह पे?
चल क्या रहा है यहाँ पे? ये सारी चीजें एविडेंस बैग में डाल लो। ये मामला बच्चों को किडनैपिंग करने का नहीं लगता है। गुंडे कुछ और ही करने वाले थे। लेकिन ये सारा सामान यहीं पे छोड़ के क्यों गए? फोन करने के लिए फोन तो चालू। देखते हैं आखिरी बार कहाँ पे कॉल किया था इन लोगों ने। चलो बच्चों, घबराना नहीं, मैं हूँ आपके साथ। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे फ्रेडी अंकल, आप भी मत घबराना, मैं भी आपके साथ। अरे मेरे शेर, चलो 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 चलो। अरे एक भी बच्चा यहाँ से भाग ना पाए। एक एक बच्चे को पकड़ना है। सुनो, तुम दोनों इधर से भागो, तुम लोग उधर से जाओ। चलो 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 चलो। अरे रितु, लगी तो नहीं? जल्दी चलो। चलो छुप जा। उस तरफ चल बेटा, चल बेटा। अरे ये कोमल और डॉक्टर ज्योति किधर है? नहीं पता। कोमल, अरे ठीक तो हो ना तुम? सुधांशु, ये भी गुंडों के साथ मिला हुआ है। चुप जाओ, चुप जाओ। सचिन, ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला नहीं है। वो गैंग उन बच्चों पर मेडिकल टेस्ट कर रही है। हाँ सर, समर कैंप वालों ने उन बच्चों के माँ बाप से उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवाई थी सर। बच्चों के माँ बाप से मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई है? हाँ सर। एजुकेशन समर कैंप के लिए? क्यों, किस लिए? सर वो वेयरहाउस जहाँ पर बच्चे नहीं मिले थे, उसके लैंडलाइन टेलीफोन से आखिरी कॉल सुधांशु को किया गया था। सुधांशु? अरे सुधांशु तो इंस्ट्रक्टर है बच्चों का उस कैंप में। मिले? नहीं, यहीं कहीं होंगे। अच्छे से ढूंढो, जाओ। इस सुधांशु ने बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा किए थे। सुधांशु ने मेडिकल रिपोर्ट जमा की थी? हेलो, इसे भी प्रद्युमन। रेडी? रेडी, कहां हो तुम? हेलो फ्रेडी, हेलो। वहां पर कुछ तो गड़बड़ हुई है। फ्रेडी को मदद करनी पड़ेगी हमको। बस फ्रेडी, बस बहुत हो चुकी लुका छिपी। बच्चों के साथ बच्चे बन गए हो तुम भी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुधांशु। कितने पैसे दिए तुम्हें सुधांशु, इतने मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए? तुम्हारा दिल, तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ओ, तो तुम लोग यहाँ पर छुपे हुए हो? हाँ हाँ। अरे फ्रेडी मुझे भाषण सुना रहा था। मुंह बंद कर दो इसका, गोली मार दो। नहीं नहीं, फ्रेडी अंकल चुप रहेंगे। फ्रेडी अंकल कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा हाँ। ले चलो इन लोगों को, कोई कब से इनका इंतजार कर रहा है। चलो चलो बच्चों, चलो, डरना नहीं। इसी जगह पे सर।
अगर बच्चों को हाथ भी लगाया ना उन लोगों ने तो पता नहीं मैं उनका क्या हाल करूंगा। सर उन बच्चों के साथ फ्रेडी भी है। फ्रेडी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, वो बच्चों के लिए अपनी जान भी दे देगा। सर ये देखिए सर, रिस्टबैंड। अभिजीत ने बताया था कि फ्रेडी ने अपनी घड़ी फेंकी थी रास्ता दिखाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि किसी होशियार बच्चे ने फ्रेडी से सीख ली है और हमें कुछ इशारा करने के लिए बैंड यहाँ पे छोड़ा है। तो वो लोग बच्चों को लेके कहाँ गए होंगे? सुधांशु ने बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट जमा की थी, ये उनसे मिला हुआ है। घबरा मत बेटा, कुछ नहीं होगा, हम लोग आ गए। थैंक यू सर। सुधांशु का प्लीज सुधांशु को भी बचा लीजिए। सुधांशु बच जाएगा, डोंट वरी। सर किसी डॉक्टर मनोविराज का मैसेज है, सुधांशु की बीवी और बच्चों को खत्म कर लो। हाँ? वक्त पे पहुंच गए हम लोग, वरना बेचारे मारे जाते हैं। इस डॉक्टर मनोविराज के मोबाइल नंबर से पता करो, इसका मोबाइल इस वक्त है कहां पे। बच्चे इसी की कैद में है। सभी बच्चे चुपचाप बैठो, चुपचाप, कोई शोरगुल नहीं करेगा। डॉक्टर मनोविराज एक एक कर सभी बच्चों का खून निकालेंगे। चुप हो जाओ, नहीं तो अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाओगे, समझे? और हाँ, बड़े भी कोई होशियारी नहीं करेंगे। अंशु जरा देख कौन है। हमारी बीवी और बच्चे उन दोनों को बचा लिया गया है। शांत हो जाओ। सच? हाँ, वो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब डॉक्टर मनोविराज और उसके लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इन बच्चों को बचाने में हमारी मदद करो, ठीक है? यस सर। जाओ। कौन था? अरे कुछ नहीं, चूहे हैं इतने यहाँ पर, उन्हीं की आवाज थी। क्या क्या तुमने? शांत शांत हो जा, कोई आवाज नहीं करेगा। लगता है अब टाइम आ गया है। जो कुछ भी मैंने खोज की है वो सही है या नहीं, अब पता चल जाएगा। बहुत बहादुरी से तुम लोग ने सामना किया गुंडों का। उठो, सब उठो। बेटी, सबको अपने अपने घर पहुंचाया जाएगा। चलो चलो, मगर बस कोई आवाज नहीं करना, चुपचाप रहना। आवाज नहीं। डॉक्टर अंकल प्लीज, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए डॉक्टर अंकल। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। अरे तुम्हें होश कहाँ होगा? हाँ? जाओ जल्दी से दवाई ले आओ, जल्दी। वाह बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हाँ?
ये लो। मनोविराज, बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है, हैं? शर्म नहीं आई तुझे ऐसा घिनौना काम करते हुए? मैं तो क्लोनिंग पर रिसर्च कर रहा था, जिसके लिए मुझे खास जीने वाले बच्चों की जरूरत थी। उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मैंने उन्हें चुना और अगवा करवाया। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पे लगा दी, उन पर अत्याचार किए, उन्हें उनके माँ बाप से दूर रखा। तुम्हें तो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा। बच्चों, साइंटिस्ट बनना बहुत अच्छी बात है, हैं? साइंटिस्ट बनके देश की भलाई में हाथ बटाना और कभी किसी को तकलीफ मत देना, हैं? तुम लोग बहुत बहादुर बच्चे हो, इसलिए हम तुम्हारी बहादुरी के लिए तुमको एक मेडल देंगे, सीआईडी का मेडल आपके लिए।